हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले और इसको सॉल्व करेंगे। ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Is इसको अगली लाइन में लिखेंगे हम। Is AB plus BC CD plus DA is greater than twice AC plus BD। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल भी खुद ही बनाना है। उसके आपको जो डायगोनल्स दिए हैं AC और BD ये भी खुद ही बनाने हैं और सॉल्व करना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्क क्या है। पिछला क्वेश्चन भी हमने किया था, सिमिलर सा क्वेश्चन दिख रहा है, उसी जैसा सा है। यहाँ पे एक डिफरेंस मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, ये पॉइंट O हो गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। उस समय क्या था, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, सिर्फ इतना दिया था। यहाँ पे ट्वाइस AC प्लस BD है। तो ये थोड़ा अलग तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, ये तो आपको लिखना ही है, सिंस द सम ऑफ एनी two sides, since the sum of any two sides in a triangle should be greater than the length of third side। Got it? अब एक चीज समझना, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स लेने हैं और हमें ये चीज शो करनी है कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा है। लेकिन सवाल ये आता है कि ट्रायंगल कौन से लेने हैं, और दूसरा सवाल ये आता है कि दो साइड्स जिनका सम हमें तीसरी से बड़ा शो करना है वो कौन सी लेनी है। अब वो कौन डिसाइड करेगा। बच्चों देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि जो राइट हैंड साइड है ना, जो स्मॉलर देन वाला जिस तरफ साइन है, तो उस तरफ क्या है, डायगोनल्स है दोनों। तो जब भी हम कोई भी ट्रायंगल लेंगे उसमें डायगोनल को हम राइट साइड रखेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो अब फटाफट हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, देयरफॉर इन ट्रायंगल AOB, अगर ट्रायंगल AOB में हम देखें तो क्या देख सकते हैं, कौन सा है ट्रायंगल AOB, ये रहा बच्चों ट्रायंगल AOB। याद रखना, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स को राइट साइड रखना पड़ेगा। तो इधर क्या है, AB इज स्मॉलर देन, AB इज स्मॉलर देन क्या होगा, OA। देखिए यहाँ भी हमारा
ये साइन उल्टा लगा हुआ है, ये साइन इस तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ डायगोनल्स के सम से छोटा होगा, इन चारों साइड्स का सम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी स्मॉलर देन ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। अगला देखिए, ऐसे ही चारों ट्रायंगल्स लेने हैं हमें। दूसरा कौन सा आ गया ट्रायंगल, बी ओ सी। तीसरा ट्रायंगल कौन सा आ गया, सी ओ डी। और चौथा ट्रायंगल कौन सा आ गया, ए ओ डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइड्स देखेंगे, तो कौन सी साइड्स होगी, बी ओ सी में बी सी हो गई, बी सी इज स्मॉलर देन इनका सम, किसका सम, ओ बी प्लस ओ सी। फिर अगला कौन सी साइड है, डी सी या सी डी लिख दें, स्मॉलर देन ओ सी प्लस ओ डी। अगली साइड क्या है, डी ए स्मॉलर देन ओ डी प्लस ओ ए। इतना क्लियर है। तो हम इनको नाम दे देते हैं चार इक्वेशंस का, 1 2 3 एंड 4। ये चार इक्वेशंस हो गई, इन चारों को ऐड करके आंसर आपका आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, आगे करें अब। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये आपके आगे आने वाली क्लासेस में बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, तो इसको समझिएगा। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले तो ये सोचना, ये जानना जरूरी है आपके लिए कि किस में अप्लाई करते हैं। ये करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स में, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल्स में। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर है। अब पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने से पहले हम ये समझते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी तीन साइड्स होती हैं, सभी ट्रायंगल्स की तीन साइड होते हैं, लेकिन उसकी तीन साइड्स का नाम क्या क्या है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, दो लेग्स होते हैं इस ट्रायंगल के। एक को बोलते हैं बेस, जो नीचे वाला लेग होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। और जो ऊपर वाला लेग होता है उसको बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। परपेंडिकुलर लेग ऑफ द ट्रायंगल, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो खड़ा होता है। तो इन दोनों लेग के बीच में जो एंगल होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण। समझ में आ रहा है। उसके बाद इस 90 डिग्री के कोण, जो 90 डिग्री एंगल है, उसके ऑपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, लिख लीजिए। और जो इसको बेस है इसको आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और इसको परपेंडिकुलर को लंब बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज लिख लीजिए। यहां तक समझ में आया, इसको नोट डाउन करेंगे। आगे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे समझिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अभी बता दिया मैंने। अदर टू साइड्स आर लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और इनको परपेंडिकुलर एंड बेस बोलेंगे। और ये तीन चीज हो जाते हैं, क्या, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब समझना, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ यू हैव अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, ये तीन चीज हैं, बेस और परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देन लेट्स ट्राई दिस। इफ वी ड्रॉ अ स्क्वायर ऑन द परपेंडिकुलर, एक सेकेंड, यहाँ पे हम डायरेक्ट इस थ्योरम को करेंगे, प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ पे डायरेक्ट थ्योरम आने वाली है। क्या होती है मैं अभी बता देता हूँ आपको। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक है।
ये हाइपोटेन्यूज, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, ठीक है। अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज है, तो जो हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, नोट डाउन कर लीजिए इसको, यही है पाइथागोरस थ्योरम। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे वेरीफाई करनी है, देखिए ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करना है ट्रायंगल एबीसी में। तो ट्रायंगल एबीसी जो है आपके पास, उसमें आपको साइड्स दी हैं, देखिए 3 साइड दी गई है, इनको समझिए। पहली साइड एसी है जो 13 है और इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। दूसरी साइड ए बी है 12 है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और तीसरी साइड 5 है, इसको बेस बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए बी है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। बीसी क्या है, बीसी आपके पास बेस है और एसी परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या है, परपेंडिकुलर। एसी हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखें हाइपोटेन्यूज या राइट हैंड साइड में, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे ना, एसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरा क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब एसी की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एसी 13 है, इसका स्क्वायर क्या होता है 169। राइट हैंड साइड ए बी कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, ये हो गया, और 25 ये हो गया, 169 आ गया। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, नया टॉपिक किया है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है वो। तो पाइथागोरस थ्योरम डिटेल में स्टडी करनी है आपको, अच्छे से इसको रिवाइज करना है घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।